नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि अदा। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ में सजना संवरना होता है। हमारी आज की गेस्ट हैं नीलिमा जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो करवा चौथ है उसमें क्या करें क्या ना करें, उन रेमेडीज़ के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलिमा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि करवा चौथ के पीछे कहानी क्या है और आप क्या क्या रेमेडीज़ देना चाहती हैं, क्योंकि करवा चौथ तो प्रेम का संबंध है। देखिए, करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है जी, जिसमें हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इसके पीछे कहानियाँ तो अपने अपने तरीके से कई धर्मों में अलग अलग हैं, पर बेसिकली कहानी जो है वो कहते हैं सुहाग से रिलेटेड, सौभाग्य से रिलेटेड, कि क्यों ये मनाया जाता है और कैसे मनाना चाहिए। और इसके पीछे जो स्टोरी है उसमें यही है कि एक साहूकार की जो है वो 7 बेटे थे उनके और एक बेटी थी, और बेटी की शादी हो गई और बेटों की भी शादी हो गई। तो उसके बाद जैसे कि पहला करवा चौथ लड़कियां अपने घर पे मनाती हैं और उस लड़की का नाम था करवा। और उसी से रिलेटेड ये करवा चौथ का ये जो, क्योंकि चौथ मतलब चतुर्थी और करवा मतलब वो लड़की, और वो करवा जो है हम उसको भी बोलते हैं जो मटकी होती है मिट्टी की और उसका टोटी लगी होती है, तो उसको भी करवा बोलते हैं। उसका एक अलग है कहानी। ऐसे थी कि 7 भाइयों की एक बहन होने की वजह से जैसे ही करवा चौथ पे ये व्रत रखा गया तो उसने भी रखा। तो उसके बाद भाई जो थे जैसे ही खाने बैठे, अब चंद्रमा देखकर ही उसने खाना खाना था, पर जैसे ही खाने बैठे तो उसका भाइयों ने अपनी बहन को कहा कि खाओ, क्योंकि वो 7 भाइयों की लाडली बहन थी, वो उसको भूखा देख नहीं पा रहे थे। अब जो उसने कहा नहीं, मैं तो चंद्रमा देखकर खाऊंगी, मेरे पति की लंबी आयु के लिए मैंने व्रत रखा हुआ है। जी, तो पहला करवा चौथ मायके में ही रखते हैं। तो उसके बाद जो छोटा भाई था उससे बिल्कुल देखा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच था। तो उसने क्या किया, जल्दी से जाकर एक दूर पेड़ के पास ऊपर चढ़ के एक दिया जला दिया। उसको ऐसे शो मतलब बना दिया कि वो दूर से चंद्रमा लग रहा था, कि चंद्रमा निकला है। और वैसे भी थोड़ा विंटर होता है तो कई कई बादल होते हैं, तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता। तो उसको बोला, देखो चलो बहन, चंद्रमा निकल आया। और वो भोली थी बिल्कुल, वही वैसे भी लाडली थी, तो उसने वो चंद्रमा समझ के उसको अर्घ दिया। और जैसे ही खाने बैठी, कहते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं सेव करते हैं जी। तो जैसे ही पहला निवाला डाला मुंह में, उसको छींक आ गई, वो नहीं खा पाई। दूसरा निवाला डाला, उसमें बाल आ गया, नहीं खा पाई। तो भाई कहता नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी खा ले, कुछ नहीं होता। उसको वहम आ रहा था, पर उसको भाई ने कहा तो उसने बात मान ली। अब जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाया, वहां से खबर आई कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो वो बहुत शोक का माहौल हो गया। पर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो विश्वास ही नहीं कर रही थी, और अपने पति से वो इतना प्यार करती थी कि उसने अपने घर जाकर पति का सर अपनी गोदी में रखा। और वो पूरे साल उसने मतलब यमराज से लड़ने की ठान ली कि अगर सावित्री सत्यवान को ला सकती है तो मैं भी ला सकती हूँ। वाह। तो 1 साल तक उसने उसकी सेवा उसी तरीके से करी, और मतलब अपने आप को सुहागन ही समझा। अच्छा। और जब करवा चौथ नेक्स्ट ईयर आया, अगले साल आया, तो उसको सपने में ये आया कि वो रोज दुआ करती थी, गौरजा माता से करती थी, शिव जी से करती थी। और आपको पता है शिव तो भोले भंडारी हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उसको सपने में यही आया कि तुम अगर अपनी भाभी, जो तुम्हारा छोटा भाई है उसने गलती करी थी, अगर भाभी अपनी लिटिल फिंगर जो ये कनिष्ठा उंगली होती है उसका अगर ब्लड तुम्हारे पति के मुंह में डालेंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। वो उन्होंने वरदान दिया उसकी तपस्या देखकर। अच्छा। तो फिर भाभी जो उनकी भाभी थी, जिसके जो भाई ने चंद्रमा के लिए बोला था, वो जाके उसको करती है, पर वो मना कर देती है कि मैं क्यों करूं। फिर वो उसके पांव पड़ जाती है, उसको पकड़ लेती है और उसको बहुत ज्यादा मतलब इंसिस्ट करती है कि मैंने ड्रीम देखा। हाँ। फिर वो उसको कहते हैं कि वो जो ब्लड है वो अमृत की तरह उसके मुंह में जाता है और वो श्री गणेश करके उठ जाता है। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि
औरत की जो शक्ति है, जो उसकी प्यार है, शक्ति मोहब्बत और है, विश्वास और प्रेम है, ये त्योहार बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीलिमा जी से जानेंगे कि करवा चौथ जो इस बार आ रहा है कि उसमें खास क्या है, खास मुहूर्त क्या है, और रेमेडीज के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक वैसे तो सिर्फ एक सुबह के टाइम पे आपकी भद्रा लग रही है, उस टाइम को अवॉइड कीजिए। 6:25 से 6:40 तक ही है, उससे पहले सरगी खा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होएगा। जो आपकी सास जो है वो आपको देती हैं या खाना पूरा देते हैं, कई उसमें सामग्री होती है जिसमें नारियल ज़रूर होता है, मिठाई ज़रूर होती है, पूरा खाना खा लीजिए क्योंकि आपको व्रत रखना है पूरा दिन। तो वो सरगी जो है वो 6:25 से पहले खाइए। और इस बार करवा चौथ का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि एक तो सौभाग्य का तो त्यौहार है ही है जी, और सजने संवरने के त्यौहार की वजह से शुक्र जो है इस टाइम पूरा दिन आपके और पूरी जिंदगी में, कहते हैं शुक्र जितना अच्छा रहता है, शुक्र लक्ष्मी से है। लक्ष्मी, प्रेम, लग्जरी, आजकल लग्जरी सबको चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शुक्र से होता है, बिल्कुल उसको एक्टिव करना होता है। तो आज इस बार सिद्धि योग पड़ रहा है। सिद्धि योग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पूजा अच्छे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करते हैं और कोई एक मंत्र पढ़ते हैं या अच्छी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, पंडित को कुछ ना कुछ दान करते हैं या आप अच्छे से कथा सुनते हैं, पूरा आप कहते हैं ना मुहूर्त में हर चीज करते हैं, तो आपका व्रत सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। और सिद्ध होते ही आप सोचिए कि जो खुशियां शायद कभी कभी बहुत साल शादी को हो जाते हैं, कुछ मतभेद रहते हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। और जब ये एक समर्पण का भी माना गया है, बिल्कुल। करवा चौथ समर्पण को भी हम देखते हैं कि वो जो त्याग होता है, पूरा टाइम एक लेडी जो है अपने पति के लिए, घर परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए पूरा दिन बिना खाए पिए, बिना पानी पिए रहती हैं और पूरा तैयार होती हैं, सब जगह एनर्जी लगती है, तो हस्बैंड का प्यार अपने आप उस पे आता है। और सौभाग्य का प्रतीक होने की वजह से, भगवान को हाजिर नाजिर जान के करने से, तो प्रेम को एक्टिवेट करने के लिए इस दिन आपने कहा कि शुक्र बहुत अच्छा है, तो वो रेमेडीज़ हमें बताइए। जब शाम को लेडीज़ पूजा के लिए बैठेंगी, उसी टाइम पे वो रेमेडीज़ करनी है, तो क्या रेमेडीज़ हैं? देखिए, कईयों के तो सुबह से ही पूजा शुरू हो जाती है, कई लोग दिन में पूजा करते हैं, कई लोग शाम को पूजा करते हैं, वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। पर जब भी पूजा करें, एक तो उस दिन नहा धोकर सरगी खाइए, सुबह सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के नीचे प्लांट रख सकते हैं, अगर आप देते हैं तो सूर्य एनर्जी है, आपका सूर्य अच्छी एनर्जी से आपके व्रत की शुरुआत होती है। पहली तो पूजा ये है। दूसरा, आप अपने आप को 16 श्रृंगार उस दिन ज़रूर कीजिए। कहते हैं हर श्रृंगार का अपना महत्व है। बिल्कुल, अपनी एनर्जी आ जाती है। हाँ, आप पायल डालते हैं, उसको आप हम कहते हैं कि उससे शीतलता प्रदान होती है, आप कूल रहते हैं। इन सब के अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारे घर में पति पत्नी का जो है वो मनमुटाव चल रहा है या कोई नाराजगी चल रही है, ईगो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, काफ़ी फैमिलीज है, वर्किंग लेडीज़ है, बहुत कुछ है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं। देखिए, ये जो मैं एक लेडी के लिए बताऊंगी जो अपने पति के लिए रख रही है, उससे पहले जितनी भी सासें हैं, जितनी भी सास हैं जो उस टाइम पे सरगी के लिए, देखो उनका बहुत बड़ा रोल है इस करवा चौथ में। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो आगे बढ़ा रही हैं इस चीज़ को। और पति के लिए रख रहे हैं तो पति की जननी कौन होती है? बेटा, माँ होती है। अब पहले तो माँ के लिए है कि आप सच्चे मन से अपनी बहुओं को सरगी दें। अगर उनकी कोई, देखिए आप बेटे की गलती माफ़ करते हैं, इस बार आप बहू की गलती भी माफ़ कीजिए। अगर कुछ थोड़ा बहुत ग्रजेस भी हैं तो ये दिन है, बहुत प्यार से, अच्छे से। मैं तो कहती हूँ आजकल सेल्फी का ज़माना है तो दोनों सेल्फी ज़रूर खिंचाएं, सास और बहू। और बाद में जब वो पूजा करते हैं तो भी सास के लिए कपड़ा रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं और जो भी आपकी सामर्थ्य होती है वो रखते हैं। अपनी सास को ही गुरु एक तरह का मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि वो जननी है उस बेटे की जो उसका हस्बैंड है, और उनसे आशीर्वाद और चाहिए। कुछ खास एक रेमेडी? हाँ जी, खास रेमेडी पति पत्नी के लिए ये है, अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो आपको गणपति जी की पूजा ज़रूर करनी है। और गणपति जी की पूजा के लिए आप उनको 11 लड्डू चढ़ा सकते हैं और साथ में ओम गण गणपते का
ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए, 1 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, तो गणपति जी की कहते हैं आशीर्वाद आपके ऊपर विघ्नहर्ता। हमेशा, क्योंकि विघ्नहर्ता है, ठीक है। और दूसरा, गौरजा माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। जी, जी। कई लोग आटे में हल्दी मिलाकर गूंथकर गौरजा जी का स्वरूप बनाते जी हैं। बनाते हैं। अगर आप वो स्वरूप बनाते हैं, उनको सिंदूर चढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं प्रॉपर तरीके से, हल्दी की गांठ या हल्दी का बहुत महत्व है। अगर पति पत्नी में कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप गौरजा माता और गणपति जी की पूजा करें और बरगद या पीपल का पत्ता ले लें, उस पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएं वाह। और साथ में हल्दी की गांठ 5 गांठ ले लें छोटी छोटी, वो चढ़ाएं, साथ में लड्डू चढ़ाएं और बाद में वो 5 गांठ एक कपड़े में लपेटकर, पीले कपड़े में लपेटकर अपने कबर्ड में रख दें या आप अपनी तिजोरी में रख दें और इंटेंशन यही डालें कि हमारे यहाँ पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहे। गुड हेल्थ की बात भी करते हैं कि रेमेडी जानते हैं गुड हेल्थ की? देखिए, गुड हेल्थ के लिए अगर आप सिर्फ करवा चौथ की बात करेंगे तो गुड हेल्थ के लिए यही है कि जब आप कहते हैं जिस दिन जो एनर्जी से आप उठते हैं और काम करते हैं, वही एनर्जी आपकी पूरा दिन रहती है। नॉर्मली गुड हेल्थ के लिए, अपनी एनर्जीज के लिए सूर्य को जल देना जरूरी है। केसर का तिलक माथे पे और नाभि पे जरूर लगाइए और सेंटर ऑफ द पॉइंट हमारी नेवल होती है जी। अगर आप डेली यूज में भी अगर आप उसमें ऑयलिंग करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है। और सेहत बृहस्पति से रिलेटेड भी है। पानी में हल्दी डालकर नहाने से आपकी सेहत में बहुत फर्क रहता है, नेगेटिव तो एनर्जी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ को ही करना है? हस्बैंड वाइफ को करें, और ये तो आप रूटीन से पहले दिन करें जब करवा चौथ है और उसके बाद हर थर्सडे करें, तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज निकलती रहेंगी। तो जैसा हमने बात की कि 16 श्रृंगार वो जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। देखिए, 16 श्रृंगार, पहली बात आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वो भी 16 कलाओं से संपूर्ण है। और अगर हम 16 श्रृंगार करते हैं तो हर श्रृंगार का, मैंने बोला, अपना महत्व है। और जब श्रृंगार करती हैं औरतें तो शुक्र, जो कि हमने बोला अभी कारक है हर चीज का। आप सोचो, अगर हस्बैंड को हम देखें कि हम सारी औरतों को बताते हैं कि शुक्र जो है वो एक्टिव कीजिए, और अगर मेल या हस्बैंड आपको कोई गिफ्ट देते हैं उस दिन, आभूषण, कोई भी चांदी की या सोने की चीज देते हैं, आप सोचो उसमें इतनी बरकत होती है। और वैसे भी गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप देते हैं तो मैं गिफ्ट पे ही आती हूँ कि हस्बैंड को क्या गिफ्ट देना चाहिए? देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। अब गोल्ड जो शुभ रहे पूरा साल। कड़े दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, गोल्ड के या सिल्वर के। आप पायल दे सकते हैं चांदी की, वो छन छन कहते हैं ना, वो एनर्जी आपके घर में रहती है। पायल जरूर दीजिए। बिछुओं का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि उससे ना जो हमारे बिछुए हम पहनते हैं, हाँ। उसका साइंटिफिक क्या है, उसका दिल से बहुत कनेक्शन है। ओके। आपके जो मन मुटाव है वो उससे दूर होते हैं। और इंसेक्ट्स का भी है ना कि वो दूर रहते हैं? बिल्कुल, इंसेक्ट्स दूर रहते हैं जब आप पहनते हैं, क्योंकि चंद्रमा का कारक है। चांदी शीतलता प्रदान करती है। आपको चंद्रमा की ऊर्जा हमेशा चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा तन अच्छा है और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। तो जो सौभाग्य है, और मैंने जो बोला कि शुक्र से आता है, तो जब हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते हैं कैश भी देता है तो भी शुक्र एक्टिव होता है, और आभूषण दे तो आप शुक्र है। अगर पति भी माला माल होना चाहते हैं तो पत्नी को गिफ्ट जरूर दें, ताकि आपका शुक्र सारे साल बना रहे। जी नीलिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।